गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जैसा कि हम लोगों के पास में हम लोगों ने जो चैप्टर थे उसमें से हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे इकोलॉजी का, जो था हमारे पास ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया था। जैसे सबसे पहली चीज़ तो जो इकोलॉजी होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा था जो हमारे पास में कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को बनाने का काम करते हैं, हमने उसको भी समझा था। ठीक है, जिसमें हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स को देखा था। एबायोटिक में फिजिकल, केमिकल, केमिकल के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबको देखा था। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इनके बारे में बात की थी। अब बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के अंदर मैंने आप लोगों को प्रोड्यूसर बताया था, कंज्यूमर बताया था, डिकम्पोजर्स बताया था। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब ऑर्गेनिज्म के साथ में तीन चार टर्म्स हमारी जुड़ी रहती हैं, उसको भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसके बाद पॉपुलेशन क्या होती है, उसके बाद कम्युनिटी क्या होती है, और लास्ट मैंने आपको बताया था कि बायोम क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताने के बाद में फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब एनवायरनमेंट इंपैक्ट डालता है तो हमारा ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट के प्रति किस प्रकार के रेस्पॉन्सेस देता है। ठीक है, तो हमने उसको यहां पर देखा था। तो रेस्पॉन्सेस के अंदर कल तक हम लोगों ने काफी सारी चीजों को कवर अप कर लिया था। अब हम उसके अंदर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे की कुछ चीजें। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर देखेंगे जो हमारे पास रेस्पॉन्सेस हैं वो किस तरह के आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, किस तरह की होती है पॉपुलेशन की ग्रोथ। ठीक है, साथ ही साथ हम इसके अंदर ये भी देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर किस तरह का हमारा इंटरेक्शन चलता है, या फिर जो कम्युनिटी के अंदर अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ में किस तरह के परस्पर संबंधों को बनाकर रहते हैं। तो उन सभी चीजों पर हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग सीधे मूव करते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम लोग आगे को देखते हैं। तो डियर, हम लोग इसके अंदर जो है अपना देख रहे थे कि जो हमारे पास में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था माइग्रेट। ठीक है, कल रेस्पॉन्स की। अब इसके बाद जो हम आगे देखेंगे इसके अंदर माइग्रेट से आता है आपके पास सस्पेंड। क्या आएगा नाम? सस्पेंड। सस्पेंड की हम बात करेंगे। देखिए सस्पेंड क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हमारे पास में जो भी जीव है, ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो क्या करता है, मतलब हम किसी भी एंटिटी को, अस्तित्व को लिविंग कब कहते हैं। तो किसी भी एंटिटी या फिर अस्तित्व को हम लिविंग तब कहते हैं जब वो अपनी एक्टिविटी को दर्शाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हमारे सामने दिखाता है ना। तो यहां पर सस्पेंड में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब भी हमारे पास में प्रतिकूल परिस्थितियां, मतलब एडवर्स कंडीशंस होंगी, उस दौरान वह जीव क्या करेगा, अपने जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देगा, स्टॉप कर देगा, सिंपल सा काम करेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या कहते हैं सस्पेंड का। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। हम बताते हैं कुछ जीव जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एटसेट्रा, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन करने के लिए जीवन यापन कह लीजिए या फिर सरवाइव कर लीजिए, हम इसको सरवाइव कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा नाम, सरवाइव करने के लिए। ठीक है,
सरवाइव करने के लिए अपनी सभी जैविक गतिविधियों को सस्पेंड कर देते हैं। अपनी सभी जैविक गतिविधियों को सस्पेंड कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं। अब सस्पेंड करने से क्या होगा? जब हमारी फेवरेबल कंडीशन आएगी ये तुरंत सक्रिय हो जाएगा। तो क्या बताते हैं? ठीक है, अनुकूल परिस्थिति आने पर ये पुनः एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं सस्पेंड की, तो उसके अंदर हमारे पास हम बात करेंगे ऐसे जीवों की जो लगभग कैसे हैं, आपके बहुत ज्यादा सूक्ष्म हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचारे जा नहीं सकते। तो उन्हें को उसी स्थान पर रहना पड़ेगा, चाहे अनुकूल स्थिति हो चाहे प्रतिकूल आपकी स्थिति हो, उसके बावजूद भी हमारे वो उसी स्थान पर रहेंगे। तो उस स्थान पर रहते हुए अपने आप को बचाने के लिए कुछ कार्यों को करने लगते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्या क्या आएगा हमारे पास? जैसे स्पोर्स का निर्माण होगा हमारा, ठीक है, जैसे सिस्ट का निर्माण होगा, आदि सस्पेंड के दौरान ही बनते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करिए डियर फटाफट। चलिए डियर, अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। ऐसे ही हमारे क्लास में जो ये आपको बता दिए एक कोश के जीवों में, अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट पर, एक स्टार लगा के बता दें। जैसे प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करने के लिए ये सीड का निर्माण करते हैं। प्लांट प्रतिकूल परिस्थिति को पास करने के लिए सीड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास में आपके पास में आ जाता है एक नाम किसका? जो हमारे पास में कुछ भालू वगैरह होते हैं, जैसे पॉलर बियर है, जैसे ग्रिजली बियर है। ये क्या करते हैं? जिस समय पर प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उस समय पर ये शीत निद्रा में चले जाते हैं, हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। तो ये भी क्या है? सस्पेंड है। ठीक है, जैसे हम बताते पॉलर बियर आदि एटसेट्रा। ठीक है, विंटर्स आने पर क्योंकि विंटर्स में इन्हें भोजन मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? आने पर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब शीत निद्रा, चले जाते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? ये सारा हो गया सस्पेंड वाली कंडीशन, कि ये सस्पेंड में कुछ इस प्रकार की गतिविधियों को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, सस्पेंड करने के बाद में अब हम यहाँ पे देखेंगे डियर कि जो हमारे पास में जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन की क्या क्या लक्षण होते हैं, किस किस चीजों का वो हमारे चीजों को दर्शाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके अंदर पॉपुलेशन की, ठीक है, कि पॉपुलेशन क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, और एट्रीब्यूट के अंदर ही फिर हम देखेंगे ग्रोथ के को भी, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम डियर। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर अब क्या? पॉपुलेशंस का मतलब होता है कि हमारे पास में जो जनसमूह है वो क्या है। तो पॉपुलेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, कि किसी भी स्थान पर हमारे एक ही स्पीसीज के जितने भी प्राणी एक साथ उस स्थान पर रहते हैं
वो उस स्थान की पॉपुलेशन को बनाते हैं। तो हम क्या बताएंगे, किसी भी स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल्स मतलब क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं व्यक्तियों की, सभी इंडिविजुअल्स एक स्थान पर एक समय पर एक समय पर उस स्पीसीज की पॉपुलेशन को बनाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो भाई जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है हमारा, अभी हमें देख रहा है देवप्रयाग से, तो देवप्रयाग से जो बच्चा हमें देख रहा है, तो देवप्रयाग पे जितने भी मानव मिल रहे हैं वो सारे देवप्रयाग में एक साथ जिस समय पे भी देखोगे आप, तो जितने भी मानव वहां पे उपस्थित रहेंगे वो सारे के सारे क्या बनाएंगे, मानवों की पॉपुलेशन को बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो ये स्टूडियो है वो नाला पानी में है, तो नाला पानी के अंदर जितने भी आपके पास बर्ड्स, एक बर्ड्स का भी एग्जांपल में किसी एक पर्टिकुलर को ले लेते हैं, जैसे हमारे पास पैरट है। ठीक है, तो जितने भी पैरट आपके यहाँ पर मिल जाएंगे एक साथ एक समय पर, ठीक है, वो नाला पानी के अंदर उन पैरट की पॉपुलेशन को प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसे ही होते हैं। अब हमारे पास में पॉपुलेशन क्या करती है, तो जिस स्थान पर, जैसे हम बता रहे हैं एक स्थान पर, तो जिस स्थान पर पॉपुलेशन रहेगी उस स्थान पर वो एक टाइप के रिसोर्सेज का उपयोग करेगी। जैसे पानी का कोई स्रोत है, मैं भी उसका यूज करूंगा, दूसरा भी उसका यूज करेगा, तीसरा भी उसका यूज करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो है एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस भी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के सदस्य के मेंबर्स या सदस्य, पॉपुलेशन के सदस्य या मेंबर्स सिमिलर, ठीक है, रिसोर्सेज मतलब बेटा स्रोत। अब चाहे वो ऊर्जा का स्रोत हो, चाहे वो जल का स्रोत हो, चाहे वो भोजन का स्रोत हो, सबका लगभग एक ही होता है। इस मोहल्ले में रहने वाले जितने भी सब्जी खरीदेंगे मंडी से खरीदेंगे। ठीक है, तो सबका रिसोर्सेज सेम होगा। ठीक है, सिमिलर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन के मेंबर्स सिमिलर रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं तथा आपस में जनन करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन दे दी, किसकी, ये डेफिनेशन दे दी हम लोगों ने पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, मतलब पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलेंगी और पॉपुलेशन किस किस प्रकार के चीजों को प्रदर्शित करता है। तो चलिए देख लेते हैं, उसको भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अब इसके अंदर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। तो डियर, अगर हम पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो हमारे पास में कुछ चीजें हैं। ठीक है, जब कोई हमारे पास पॉपुलेशन देखने को मिलती है एक साथ में, तो कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमारे जब कोई पॉपुलेशन किसी स्थान पर देखने को मिलती है तो वो कुछ चीजों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं कि एक स्थान पर रहने वाली पॉपुलेशन निम्नलिखित लक्षण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से लक्षण है इसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं जिनको वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं तो पहला आ जाता है इसके अंदर बर्थ रेट। क्या आ जाता है पहला, बर्थ रेट। तो पहला हो जाएगा हमारा बर्थ रेट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेटेलिटी से, नेटेलिटी। ठीक है,
या फिर नेटिलिटी रेट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में कि किसी भी स्थान पर जो हमारे पास में लाइव बर्थ्स हो रही हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो हमारे वो बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब किसी स्थान पर हमारे पास में जितने भी जीव उपस्थित हैं, ठीक है, वो जो जीव की पॉपुलेशन है वो कितनी दर से जन्म दे रही है, तो वो कहलाता है हमारे पास बर्थ रेट या फिर जन्म दर। ठीक है, तो हम इसको कैसे बताते हैं? हम इसको बताते हैं इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो of live births, live births, live births, live births in an area, in an area to the population of an area, to the population of an area, to the population of an area। मतलब हमारे पास में किसी भी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, जन्म का जो अनुपात है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? उसका बर्थ रेट कहलाएगा। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी दिए गए समय पर पॉपुलेशन के सदस्यों के हिसाब से, ठीक है, हमने कितने नए सदस्य पॉपुलेशन के अंदर ऐड किए। ठीक है, किसके द्वारा? हमने इसमें ऐड किए हैं जन्म के द्वारा। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं इसको? हम बताते हैं कि इसे पॉपुलेशन में उपस्थित सदस्यों के रेस्पेक्ट में बर्थ के द्वारा डाले गए नए सदस्यों, नए मेंबर्स की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। इसे उसके रूप में दर्शाते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहाँ पे ना, एक एग्जाम्पल लेके चल लेंगे हम लोग, उस एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसके अंदर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे डियर हम लोग देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लेते हैं कि एक पौंड है। हम बात कर लेते हैं 2021 जनवरी, इसमें क्या है? एक पौंड है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसके अंदर, इस पौंड के अंदर क्या है? 20 लोटस प्लांट है, 20 लोटस प्लांट्स 2021 जनवरी के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब हमारे पास में रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? 8 न्यू प्लांट्स बाय बर्थ। अब रिप्रोडक्शन से हमने 8 नए पादपों को जन्म दिया है। ठीक है, समय आया 2022 जनवरी। अब हमें पॉपुलेशन बतानी है। पॉपुलेशन हो गई 28 लोटस प्लांट। ठीक है, अब हमसे कोई पूछता है भाई यहाँ पे जन्म दर कितनी होगी, तो हम जन्म दर उसमें कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है? बर्थ रेट इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू लाइव बोर्न नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन नंबर। ठीक है, न्यू लाइव बोर्न इंडिविजुअल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ओल्ड पॉपुलेशन।
डिवाइडेड बाय ओल्ड पॉपुलेशन। अब देखिए हमारे पास में जो ओल्ड पॉपुलेशन है, ओल्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कितनी है हमारे पास में ओल्ड पॉपुलेशन का नंबर, तो देख लेते हैं भाई जनवरी, ठीक है, देख लेते हैं इसको। जो हमारे पास में जनवरी 2021 में 20 लोटस प्लांट थे, ठीक है। अब जनवरी 2022 में कितने हो गए, 28 लोटस प्लांट हो गए। तो अब हमें बताना है यहाँ पे क्या बर्थ रेट आया इसका। तो सिंपल सी कैलकुलेशन होगी डियर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नंबर ऐड कर देंगे 8 डिवाइडेड बाय 20, 8 डिवाइडेड बाय 20। तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर आया हमारे पास 0.4, ठीक है, 0.4 ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग पर प्लांट, पर प्लांट। अब देखिए ड्यूरेशन देख लेते हैं, हमने क्या बताया जनवरी 2021, यहां पे जनवरी 2022, मतलब कितना टाइम लगा, 1 साल का, पर ईयर, पर ईयर। तो आसान है। तो जो बर्थ रेट आया मेरे पास में यहां पर कितना आया, 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर प्लांट पर ईयर, ये आ गया यहां पे आपका बर्थ रेट, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। करिए फटाफट नोट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस तरह की चीजें, क्योंकि कई बार आपके पास में क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको बताना पड़ता है उनको, तो इसलिए आप इसको फटाफट से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो डियर ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसके अंदर। तो ये तो बर्थ रेट था हमारा, इसी प्रकार से हमारे पास आता है दूसरा जिसको हम बोलते हैं डेथ रेट, ठीक है। क्या आता है नेक्स्ट, डेथ रेट। सेकंड हम देखेंगे यहां पे डियर, डेथ रेट, मृत्यु दर। जो डेथ रेट है इसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी। तो डेथ रेट को आप इतना समझ जाइए कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में उस एरिया की पॉपुलेशन की तुलना में कितनी मृत्यु हुई है, ठीक है, उसी से हमारा पास क्या निकल के आएगा, डेथ रेट। तो डेथ रेट को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं इस तरह से। अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसे दर्शाएंगे इसको, तो देखिए हम बताते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ डेथ्स, डेथ्स in an area, in an area, area to the population, to the population, population of an area, of an area। मतलब यहां पे हम क्या बता रहे हैं, किसी एरिया में उपस्थित, किसी एरिया में उपस्थित पॉपुलेशन में हो रही मृत्यु का अनुपात क्या कहलाएगा, डेथ रेट कहलाएगा। तो डेथ रेट को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसको हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, मृत्यु की वजह से उस स्थान की पॉपुलेशन में सदस्यों की कमी को, ठीक है, इसे, इसे, ठीक है, मृत्यु के कारण, मृत्यु के कारण पॉपुलेशन के सदस्यों में, सदस्यों में गिरावट, सदस्यों में गिरावट की दर के रूप से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि कितने दर से हमारे गिरावट हो रही है, ठीक है, मृत्यु के कारण। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट हम उसी तरह से करेंगे जैसे वहां पे देखा था, उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे तो आपके पास एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने जो है आपकी ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्रूट फ्लाई का, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फिर से लोटस प्लांट के बारे में देखते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, लोटस प्लांट के बारे में ही देख लेंगे, उसी से हम लोग अपना एग्जाम्पल बना कर चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे
यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहली चीज जो डेथ रेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा। अब आपको बताना है डेथ रेट उस तुलना में जिस तुलना के अंदर आपको समय दिया गया है। मान लीजिए आपसे 10 दिन के अंदर टाइम दिया हुआ है, 1 महीना का टाइम दिया हुआ है, 1 साल का टाइम दिया हुआ है, 10 साल का टाइम दिया हुआ है, तो आप उसी हिसाब से अपना वो डेथ रेट दे सकते हैं। ठीक है, तो जिस साल के अंदर हमने गणना की है या जितने ड्यूरेशन के अंदर हमने गणना की है, तो आप इस चीज को ऐसे बता सकते हो कि, ठीक है, मृत्यु के कारण कारण कम सदस्यों की संख्या, ठीक है, अपॉन, ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन में सदस्यों की संख्या, हम इस तरह से इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान तरीका है इसको बताने का। मान लीजिए कि मेरे पास में, हम बता रहे हैं एक उसका एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं, किसी जंगल का एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जून, ठीक है, 2016 में, ठीक है, एक स्थान था राजाजी नेशनल पार्क। ध्यान से देखिएगा, जून 2016 राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, यहां पर डियर हैं, यहां पे मान लीजिए यहां पर डियर आ रहे हैं 50 डियर है यहां पर 50। ठीक है, अब हमने देखा यहां पर दिखा रहे हैं यहां पर लॉस ऑफ डियर, ठीक है, लॉस ऑफ डियर, ठीक है, बाय डेथ, ठीक है, लॉस ऑफ डियर बाय डेथ। अब यहां पर हमारे पास में कितने डियर हुए उसके बारे में हम बता देते हैं। तो कितने हमारे पास में हुए, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर मेरे पास 10 डियर हो गए हैं। कितने हो गए, 10 डियर हो गए हैं जो मर गए हैं। ठीक है, अब हमने देखा किसमें, आपका मई 2017, 1 साल हो गया, मई 2017। ठीक है, डियर की संख्या इस समय पे यहां पर हो गई है, ठीक है, आपको बताया 20 डियर की संख्या हो गई है, मतलब यहाँ पे 10 मर गए ना, तो हम बता देते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे हो गया 30। ठीक है, अब हम इसके अंदर बर्थ को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम बर्थ को साइड रखेंगे, क्योंकि अगर हम बर्थ को साथ में रखेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम बर्थ को साइड रख देते हैं यहाँ पर। तो अब इस हिसाब से यहाँ पर जो डेथ रेट है वो क्या निकलेगा। ठीक है, डेथ रेट को अगर हम देखें तो क्या निकल के आएगा डेथ रेट। तो डेथ रेट इस तरह से निकालते हैं हम लोग, भाई हमारे पास में मृत्यु के कारण कम सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारे पास कितना है, 50, निकाल लीजिए। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास में, देखिए कैलकुलेट करिए इसको। तो मेरे ख्याल से आपके पास में, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 0.2 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.2, तो 0.2। ठीक है, तो यहां पे जो 0.2 आपके पास में आया है वो क्या है, 0.2 डेथ पर इंडिविजुअल पर ईयर। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं कि जो डेथ रेट है हमारा वो क्या है, 0.2 डेथ, ठीक है, पर इंडिविजुअल पर ईयर, ये इसका डेथ रेट निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर आगे। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास में अगला सेक्स रेशियो, अगला आ जाता है हमारे पास में सेक्स रेशियो। उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि सेक्स रेशियो क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डियर सेक्स रेशियो, ये हमारे पास तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए
सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो को किस तरह से हम लोग इसमें बताते हैं उसको समझ लेते हैं। तो हम तो इतना बताएंगे कि हमारे पास में कोई पॉपुलेशन है, उसमें नर और मादा के बीच में क्या अनुपात है, वही कहलाता है हमारा सेक्स रेशियो। ठीक है, ठीक है। रेशियो बिटवीन बिटवीन ठीक है, मेल एंड फीमेल इन द पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन। या फिर हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल इन द पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन। तो हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर नर और मादा की या तो रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, या फिर जो हमारे पास में नर और मादा है उनकी पॉपुलेशन के अंदर कितने प्रतिशत मात्रा उपस्थित है, ठीक है, उनकी भागीदारी कितनी है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में एक जगह है जिसका नाम है दुगड्डा, आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड के अंदर दुगड्डा। वहां पे हम लोगों ने सर्वे कराया तो वहां पे पता चला कि कुल सदस्य वहां पे रहते हैं 500, ठीक है। या फिर हम लोग सीधा सा नंबर रखते हैं, मान लेते हैं वहां पे हमें बताएं वहां पे रहते हैं हमारे पास 100 व्यक्ति रहते हैं, या फिर एक नंबर लेते हैं 1000, चलिए 1000 को लेके चलते हैं कि वहां पे 1000 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, 1000 व्यक्ति वहां पर रहते हैं। तो अब हम देख लेंगे कि यहां पर कितना प्रतिशत उसमें मेल और फीमेल का अनुपात है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कितनी है, मान लेते हैं यहां पे 1000 इंडिविजुअल्स हैं। कितने हैं, 1000 इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के अंदर। अब इन 1000 में से कितने नर हैं कितनी मादा हैं उनको देख लेते हैं। मेल, मेल की बात करें तो यहां पर हमारे पास मान लेते हैं कि मेल आ रहे हैं हमारे पास 540, कितना है 540। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं फीमेल की, तो भाई मेरे पास फीमेल कितनी है, फीमेल की मैं बात करता हूं तो फीमेल मान लीजिए मेरे पास आ रही है 460, 460। तो अब ये जो मेरे पास निकल के आया है वो क्या बता रहा है, 540 का मतलब होता है यहां पे 54%, ठीक है। और यहां पर आपका जो आ रहा है 460, इसका मतलब वो 46%, ठीक है। तो मेरे पास में यहां पर इस स्थान की जो पॉपुलेशन है उसमें से 54% नर हैं और 46% मादाएं हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके अंदर और हम आगे बढ़ के और चीजों को भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब या फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि इसको याद कर सके। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए डियर, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज को हम कैसे बताते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है डियर पॉपुलेशन साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जो पॉपुलेशन साइज है या पॉपुलेशन डेंसिटी है हम उसको बताते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि पर यूनिट एरिया के अंदर किसी स्पीसीज के कितने सदस्य रह रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या होती है पॉपुलेशन साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी को हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को हम दर्शाते हैं किससे, कैपिटल एन से। तो ये क्या बताते हैं कि किसी स्थान, ठीक है, ऐसे नहीं बताते इसको ना, दूसरे तरीके से बताते हैं। हम इसको लेके चलेंगे, देखिए इसको इंग्लिश में लेके चलते हैं। पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज और
population density or population density is the number of individuals, number of individuals individuals of a species per unit area और वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, हम इस तरह से इसको समझाते हैं। ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास में, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक साल के अंदर कितनी मछलियां तालाब में हैं, वो क्या हो गई, उसमें उसकी डेंसिटी हो गई है, पॉपुलेशन की डेंसिटी हो गई है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक तालाब है, उसके अंदर 50 रोहू मछली हैं, तो वहां पे रोहू मछली की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, 50। तो सिंपल सा होता है कि जितने आपके जीव रह रहे हैं किसी प्रजाति के एक साथ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वही हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है डियर, उसके बहुत सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट होगा डियर हमारे पास में, वो आता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। किसको देखेंगे अब हम, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में जो एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की खासियत क्या है, क्योंकि उसके जो सदस्य है, देखिए उसके सदस्य में जनन भी हो सकता है और उसके सदस्यों में मृत्यु भी हो सकती है। यदि जनन हो रहा है तब भी वहां की संख्या में परिवर्तन आएगा, और अगर मृत्यु हो रही है तब भी संख्या में परिवर्तन आएगा। अब क्योंकि जनन या फिर मृत्यु के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन जो है परिवर्तित होती रहेगी। तो उसकी वजह से हमारे पॉपुलेशन में परिवर्तन होता रहेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है वो परिवर्तनशील होती है, उसमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, तो चलिए उसकी हम बात कर लेते हैं, कैसे बताते हैं। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी परिवर्तनशील होती है। अब देखिए जो हमारे पास बर्थ है या फिर डेथ है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर एनवायरमेंट आपके लिए कैसा होगा, बेहतर होगा, तो बर्थ होगी, जनन होगा, और अगर एनवायरमेंट बेहतर नहीं होगा तो क्या होगा, डेथ होगी। ठीक है, होती है, क्योंकि जीव ठीक है, भोजन मतलब फूड, प्रिडेशन मतलब शिकार, प्रिडेशन, वेदर मतलब मौसम, ठीक है, एटसेट्रा के अनुसार गतिविधि दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास में फूड बेहतर होगा, प्रेडेशन होगा नहीं, वेदर कंडीशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो जनन होगा, तो वृद्धि होगी पॉपुलेशन की। और अगर ये चीजें जो है वहां पे प्रेडेशन अवेलेबल है, वेदर बहुत खराब है, फूड है नहीं, तो क्या होगा, जन्म दर होगा नहीं, मृत्यु दर बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है पॉपुलेशन ग्रोथ से कि हमारे पास में जो पॉपुलेशन है वो वृद्धि कर भी रही है या फिर उसकी कमी हो रही है। ठीक है, तो हम कैसे बताते हैं, दिस कैन गिव
an idea whether an idea whether a certain population is growing or declining, is growing और declining। तो इससे हमें एक ही आइडिया लग जाता है कि पॉपुलेशन की वृद्धि हो रही है या फिर पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है। तो इससे हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर, ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसके वृद्धि पर कौन कौन सी चीजें प्रभाव डालती हैं। तो अब हम यहां पे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर डेंसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी पे प्रभाव डालने वाले कारक। ठीक है, अब पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है डियर नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल बी से। तो हम बताते हैं कि किसी दिए गए समय पर कितने बर्थ हुई है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग a given period in a population। तो हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे कि पॉपुलेशन में कितना हमारे पास बर्थ हुई है दिए गए समय पर। दूसरा हम बात कर लेते हैं, दूसरा क्या होता है। दूसरा हमारे पास आता है कि कितना हमारे पास में, ठीक है, चलिए, दूसरा आता है हमारे पास मोर्टेलिटी। क्या आता है, मोर्टेलिटी को डियर हम दिखाएंगे किससे, कैपिटल डी से। मोर्टेलिटी हो जाता है कैपिटल डी से। तो मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में कितनी डेथ हुई है पॉपुलेशन में। तो हम यहां पे क्या बता देंगे, इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग a given period of time, given period in a population। तो कितना हमारी डेथ हो चुकी है एक पॉपुलेशन के अंदर, उसको बताते हैं। तीसरा आता है डियर हमारे पास क्या, तीसरा आता है यहां पर हमारे पास, ये होता है एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, एमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास में कितनी पॉपुलेशन जो है उस समय के अंदर दिए गए टाइम पर अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली गई है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, गिवन पीरियड में, ठीक है, अपने स्थान को छोड़कर, ठीक है, दूसरे स्थानों पर जाने वाले, ठीक है, पॉपुलेशन के सदस्यों की संख्या, पॉपुलेशन के सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो कितने हो जाएगी हम उसको देख लेंगे। तो ये था हमारे पास एक एट्रीब्यूट, फटाफट से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर,
तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो है नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास आता है इसमें इमिग्रेशन। क्या आता है? इमिग्रेशन। चलिए देख लेते हैं इमिग्रेशन भी क्या होता है। ठीक है, तो चौथा हमारे पास में एट्रीब्यूट होता है, फैक्टर होता है, वो होता है इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ? अब इमिग्रेशन का मतलब ये हुआ, इमिग्रेशन का मतलब होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक तो कैपिटल आई से। ठीक है, हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको? कैपिटल आई से। अगर आप आई ऐसे नहीं लिखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, आई हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल आई से हम इसको प्रस्तुत करते हैं। तो इमिग्रेशन क्या होता है? दिए गए समय पर किसी दूसरे स्थान से आए हुए सदस्यों की संख्या जो हमारे पॉपुलेशन में सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक है, किसी, इसको ऐसे कर लेते हैं, गिवन पीरियड में अन्य स्थानों से आए सदस्यों के कारण सदस्यों की संख्या। ठीक है, अब इस तरह से, अब देखिए हम ये आपस में कैसे कोरिलेट करेंगे इसको। तो यहां पे आप सिंपल सा ऐसे दिखा देंगे कि हमारे पास में हो जाता है ये NT+1 इज इक्वल टू NT प्लस B+I माइनस D+E। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं ये पता चल जाएगा हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो NT+1 ये है +1 टाइम पर, NT मतलब टाइम T पर, और B मतलब हमारे पास में बर्थ कितना था, नेटेलिटी कितना, I मतलब इमिग्रेशन, माइनस करेंगे किसको? डेथ, मृत्यु, और +E मतलब एमिग्रेशन। ठीक है, और इस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ को हम प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टाइम की कमी है थोड़ा सा बेटा, टाइम की कमी है, वरना हम इसमें भी एक आध एग्जांपल देख के चलते, बट कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर होपफुली हम लोग अपने एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। तो ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी लेक्चर था। उम्मीद करता हूं ये भी आपने एंजॉय किया होगा और इसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको अपने मेन एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों से मैं अलविदा लूंगा और साथ ही साथ कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि समय हमारे पास नजदीक है किसका? ठीक है, डू और डाई। ठीक है, करो या मरो। तो अब ये हमारे पास में समय ऐसा ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।